आपको दिया है, क्रमागत लिखा हुआ है प्राकृत संख्याओं का कोई समूह, और उनका औसत तुम्हें दे दिया जाए, और फिर तुमसे वो सबसे बड़ी या समूह की लास्ट की संख्या या सबसे छोटी या समूह की पहली संख्या पूछे, तो डायरेक्ट कैसे करोगे? कितनी संख्याएं दी है? 23 संख्याएं जितनी दी है उसमें एक कम करो, ठीक है, और उसका क्या कर दो? आधा। 23 में एक कम करो, कितना आया? 22, 22 का आधा 11। अगर वो आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो इस 11 को औसत में जोड़ दो, अगर सबसे बड़ी पूछता है तो औसत में 11 को जोड़ दो, 65 प्लस 11 बोलो कितना आ गया? 76 सबसे बड़ी है। और अगर वो आपसे सबसे छोटी संख्या पूछता है तो सबसे छोटी संख्या के लिए औसत में से इसको क्या कर दो? घटा दो। 65 में से 11 को क्या कर दो? घटा दो। 65 में से 11 घटाओगे क्या आएगा? 54। ठीक है, ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी संख्या आ गई। बोले साहब हमें विश्वास नहीं है आपकी बात पर। चलो कोई बात नहीं, आपको विश्वास दिलाते हैं। ये रहा पहला सवाल, ये तो सब जगह लागू होगा। फिर कब? प्राकृत संख्याओं के समूह पर। इसमें देखते हैं, ठीक है, सम विषम का बताएंगे अभी। कितनी संख्याएं दी? 7। एक कम करो, 6 का आधा करो, 3। 52 में 3 जोड़ो, आगे सबसे बड़ी। 52 में 3 घटाओ, आगे सबसे छोटी। कितनी संख्याएं दी है? 9। प्राकृत है ना, 9 में 1 कम करो, 8 का आधा करो, 4। औसत 75 में 4 जोड़ो, आगे सबसे बड़ी। 75 में से 4 घटाओ, 71, आगे ना सबसे छोटी। क्लियर हुई बात? तो अगर प्राकृत संख्याओं का, कहां है रोबिन? सुन रहा है भाई मेरी बात? रोबिन कहां है? हाँ सुन रहा है। अगर आपको प्राकृत क्रमागत संख्याओं का समूह दिया जाए और उसका औसत देके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछे, तो जितनी संख्याएं दी हैं उसमें एक कम करके आधा करते हैं। प्राप्त संख्या को औसत में जोड़ने पर सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी और औसत में घटाने पर सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। डायरेक्ट ऐसे करते हैं, चलो नोट बनाओ। औसत में घटाने पे सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। अंकित कह रहा है सर एक घटाने का कारण क्या है? ये है कारण बेटा कि अगर 23 संख्याएं हैं तो बीच की संख्या तो हो गई 65, ठीक है, 23 संख्याएं हैं बेटा, अब एक संख्या तो ये हो गई, तो 22 संख्याएं बची, तो इसके आगे कितनी होंगी? 11, पीछे भी कितनी होंगी? 11, और सब बीच का अंतर भी एक एक का है। तो आप जैसे ही 11वीं संख्या पर जाओगे इससे अगली पे, तो वो इससे 11 ही तो ज्यादा होगी, क्योंकि बीच का अंतर कितने का है? एक एक का है। इससे पहली संख्या पर जाओगे, इससे अगली पहली संख्या पे जाओगे तो एक जोड़ के तो लिखोगे 66। अब इससे दूसरी संख्या पे जाओगे तो दो जोड़ के लिखोगे क्या? 67। अब हमारी अंतिम संख्या जो होगी वो इसके बाद में कौन सी है? 11वीं है, तो वो इससे 11 ज्यादा होगी, क्योंकि बीच का अंतर एक एक का होता है ना प्राकृत में। तो ये कारण है भाई अंकित घटाने का। तो हर चीज का कारण मत पूछा कर मुझसे, दुष्ट सवाल लिख। अब बात है कि अगर मान लो प्राकृत की जगह क्या आ जाए? सम आ जाए। जरूरी है कि प्राकृत हो, सम संख्याओं का समूह दे दे, तो वहां हमें क्या करना है? आइए समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे सबूत के तौर पे आपको सीधा मैं यहां बता देता हूं। जैसे ये देखो, ये सवाल था अपना सम संख्याओं का कि लगातार 8 सम संख्याओं का औसत कितना है? 109 है। दूसरी सबसे छोटी संख्या हमको बतानी है। छोटी का अपन तो बड़ी छोटी निकालेंगे। सवाल को देखो, एक तरीका तो ये हो ही गया। अगर सम संख्याओं का समूह दिया जाए, सुन लो भाई, किसका समूह दिया जाए? सम संख्याओं का। क्रमागत हो और उनका औसत दे दिया जाए, और फिर आपसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछ ले, तो नियम खुद ही बनाने की कोशिश करो एक बार। जैसे सबसे बड़ी निकालनी है 116, 109 में क्या जोड़ूं कि 116 आ जाए? क्या जोड़ूं? 7। क्या जोड़ूं? ये 7 कैसे आया? 8 को 1 कम कर दो, 8 को कितना कम कर दो? 1 कम कर दो, खेल खत्म। यानी अगर सम संख्याओं का समूह तुम्हें दिया और तुमसे औसत तुम्हें बता दिया, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे निकालोगे? जितनी संख्याएं समूह में दी है ना, उसमें कितना कम करते हैं? 1 कम करते हैं। प्राप्त संख्या को औसत में जोड़ दो तो बड़ी आ जाएगी, घटा दो तो छोटी आ जाएगी। तो 1 कम करो 7, औसत में 109 में 7 जोड़ो 116, 109 में जो है 7 घटाओ 100। क्लियर हुई बात? सबूत भी दे दिया, तो नोट बना लो। चलो यदि देखो, आपको जानकर खुशी होगी, विषम संख्याओं के समूह पर भी यही नियम लगता है। देख लो इसी में, क्रमागत विषम संख्याओं के समूह पर भी, क्रमागत विषम संख्याओं के समूह पर भी यही नियम लगता है। अगर विषम संख्याओं का समूह दिया है तो वहां भी यही नियम लगेगा। क्रमागत विषम संख्याओं के समूह पर भी यही नियम लगता है। सबूत ले लो चलो। जैसे विषम का ये रहा, कितनी क्रमागत विषम संख्याएं? 10। 1 कम करो 9, औसत क्या है? 66 में 9 जोड़ो, आगे सबसे बड़ी। 66 में से 9 घटाओ 57, आगे ना सबसे छोटी। और देख लो कितनी विषम संख्याएं लगातार? 9। 1 कम करो 8, 49 में 8 जोड़ो 57, आगे सबसे बड़ी। 49 में से 8 घटाओ 41, आगे ना सबसे छोटी। क्लियर? तो दोनों का सम विषम का नियम जो है सेम टू सेम है। अब एक सवाल, अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये सवाल है, 8 के प्रथम 7 गुणजों का औसत बताओ। मतलब 8 का पारा बोलना है 7 बार। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, ठीक है, 8 छीका 48, 8 7 56। अब अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इनका औसत जो है वो बीच का पद है 32 है। या ऐसे भी मत करो, मान लो पहाड़ा लंबाई बुलवा दे वो, अरे पहाड़ा लंबाई बुलवा दे, तो अपन जानते हैं कि जब 8 का अगर अपन पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो ये संख्या आएंगी 8 16 56, और इनके बीच का अंतर क्या रहेगा? समान। तो औसत कैसे निकालोगे? फर्स्ट प्लस लास्ट बटा दो। 56 और 8 कितना हो गया? 64, 64 का आधा हो गया 32। पूछ लेता है कई कई बार ऐसे। लिखो अभी 21 नंबर दहाई तक बोलते हो बाबूजी, 12 का संपूर्ण 12 दहाई तक बोलते हो। धनराज मीणा कह रहा है सर हमारे लिए भी तो कुछ करो ना। अरे बताना समस्या क्या है? समस्या तो बोल तू पहले, बवासीर है क्या है? 12 Only 6 days master. 10 दहाई तक बोला जाता है पूरा पहाड़ा, तो 120 लास्ट में क्या आएगा? 120, तो 12 प्लस 120 बटा में 2, ठीक है। तो 120 132 का आधा 66, 66। तो आसान आसान चीजें, कोई बड़ी बात नहीं है।